नमस्कार, मैं हूं रवि कैंथ्रा। अचानक की खास पेशकश का बल्ले की तस्वीर देख रहे हैं आप। उत्तराखंड का चमोली जनपद संवेदनशील जिला है, लेकिन यहां विकास कार्यों के नाम पर वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी खामोश बैठे हैं, लिहाजा कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट बताते हैं, उसके बाद जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे। बात ही नहीं है, आप तुरंत देख सकते हो यहाँ पे पूरी लापरवाही के साथ पूरा काम किया जा रहा है। यहाँ पे ना कोई इनका डंपिंग जोन है और ना रोड की चौड़ाई पूरी है। 2 गाड़ियाँ कहीं पे पास नहीं हो पाएगी। और चढ़ाई सबसे पहली बात यहाँ पे जो है क्या है, सर्दियों के टाइम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इतने महीनों में बर्फ़ पड़ती है, तब यहाँ पे कोई निवारण नहीं हो सकता समस्याओं का। यहाँ पर से कोई गाड़ी जा नहीं सकती है, ना नीचे आ सकती है ना ऊपर चढ़ सकती गाड़ियाँ। 10 क्विंटल लोड ला के गाड़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ पा रही हैं। कहीं पे दीवारें लगने के लिए बोला था, पहले भी हमने आंदोलन किया था यहाँ पे कई बार, यहीं पे चनियाली में भी और इधर भी कहीं पे दीवारें नहीं लगाई हुई है। और बहुत लापरवाही के साथ यहाँ पे कंपनी काम, यहाँ पर लापरवाही मन मर्जी से काम चल रहा है हमारे जनप्रतिनिधियों के श्रेय से, जो कि उनको श्रेय मिला है। ना तो यहाँ पर डंपिंग जोन है, हमारे हरे बड़े पेड़ सारे बिना कटिंग के उखाड़ के जो है मलबे में डाल दिए हैं। सारा जंगल हमारा ख़त्म है। हम बहुत ही यहाँ पर जो है नुकसान में हैं। क्या वन निगम इन पेड़ों को ले गया यहाँ से ना कोई कटिंग हुई, वन निगम की कोई भी निगम नहीं आए यहाँ पर। और पेड़ ऐसे ही जो है हमारे हरे भरे पेड़ सारे जो है उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। हमारा जंगल सारा देख लीजिए, जांच कर लीजिए, कोई कटिंग नहीं हुई और जंगल का काफ़ी नुकसान हुआ है। और हमारे खेतों में सारा मलबा ऐसे ही पड़ा डाल दे रखा है। कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं है पब्लिक यहाँ पर मेन तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है। चौड़ाई भी मानक के अनुसार नहीं है, ना तो मानक के अनुसार इसमें मटेरियल पड़ा है। सारी ऐसी लापरवाही से यहाँ पर काम हो रहा है और जन सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें कहने पर हमें धमकियाँ दी जाती हैं। जनता यहाँ पे जो है काफ़ी परेशान है। सीएम पोर्टल पर भी हमने शिकायत दर्ज करवाई, उस पर भी कोई वो नहीं हुआ। और ये जन समस्या वो जो देवाल में हुई थी उसमें भी हमें उसमें भी कोई सुनवाई। कहना चाह रहा हूँ कि जो सूचना मैंने एनसीपीसी पे लगाई थी, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि जो लिखित में उनके द्वारा दिया गया है कि इस मोटर मार्ग पर 8 डंपिंग जोन बने हैं, जो कि यथा स्थिति यह है, इस मोटर मार्ग पर एक भी डंपिंग जोन अभी तक नहीं बने हैं। और जो बने भी हैं वो खाली खाना पूर्ति के लिए बने हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी कहाँ सोए थे, वन विभाग की क्या मिलीभगत थी। इसमें हजारों पेड़ जो कि ऐसे काट दिए गए हैं, ऐसे फेंक दिए गए हैं जड़शुदा, जिसमें कि बाँझ के पेड़ इतने हैं, हजारों की मात्रा में बाँझ के पेड़ उखाड़ दिए गए हैं। और सारा पर्यावरण इनके द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। मशीनों के द्वारा डंपिंग जोन पर माल न डाल के पूरा बाँझ के पेड़ों के ऊपर डाल के पूरा वन संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें मुझे तो डायरेक्ट यह लगता है कि वन विभाग की भी बहुत बड़ी मिलीभगत इसमें नज़र आ रही है। उनके साथ कोई वार्ता नहीं हुई। मैंने सूचना के अधिकार में जो सूचनाएं प्राप्त की हैं वो सूचना मेरे पास पहुंची है। उनके द्वारा यह दिखाया गया है कि यह रोड पूर्ण हो चुकी है। लेकिन महोदय, मुझे बड़ा खेद होता है कि इस रोड में 2 मीटर 2.5 मीटर के आसपास में रोड कटी है, जो कि इसका मानक शायद में 5 मीटर है। बड़ा दुर्भाग्य होता है। इस मामले में मैं माननीय अपने मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास भी इस मामले को ले जाऊंगा। पर्यटक जो यहाँ के मंत्री हैं, हमारे लोक निर्माण विभाग मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज और माननीय विधायक जी के संज्ञान में डाल के मैं इसमें उच्च स्तरीय। तो स्थिति आपने देखी कि मलबा फेंकने के लिए डंपिंग जोन है, लेकिन फिर भी अनदेखी की जा रही है और क्षेत्र में ही मलबा फेंका जा रहा है, जहां पर कई जो वन संपदा है, जो हरे भरे पेड़ हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता मोहन गिरी ने हमें थराली से भेजी। हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे डिटेल में समझ लेते हैं कि पूरी तरीके से जो लापरवाही यहाँ पर बनी हुई है, इसके पीछे की वजह क्या है। मोहन, जिस तरीके से यहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है, कहाँ से कहाँ को इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है और जो लापरवाही सामने देखने को मिल रही है वो क्या क्या है, और वन संपदा को नुकसान की बात आई है तो कितना नुकसान आप देखते हैं इस सड़क के चौड़ीकरण पर यहाँ पर हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि देवाल विकासखंड के सुदूरवर्ती और अंतिम जो दूरस्थ गांव हैं, जिसमें उदयपुर की बात करें, सौरेगाड़ की बात करें, इन गांवों को ये सड़क जोड़ रही है। और आजादी के इतने लंबे समय बाद 2019 में प्रथम चरण का इस सड़क का कार्य यहाँ पे शुरू किया गया। ग्रामीणों में काफी उत्साह सड़क आने से था, लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है, जो उन ग्रामीणों की, इन गांवों की जो वन संपदा थी,
उसे जिस मनमर्जी तरीके से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है उसकी ग्रामीणों ने लगातार शिकायत की और हर पटल पे की है। मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर जो जिलाधिकारी चमोली के जो जनता दरबार देवाल में लगे थे वहां पर भी ग्रामीणों ने अपनी शिकायतों को रखा था कि यहाँ पर विभाग और ठेकेदार द्वारा मनमर्जी से मलबा कहीं पे भी फेंका जा रहा है। डंपिंग जोन बने हुए हैं लेकिन बावजूद उसके जहां मन करे वहां कार्यदायी संस्था द्वारा जिस तरीके से मलबे को फेंका जा रहा है और वन संपदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लगातार ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, बावजूद उसके जिम्मेदार विभाग गहरी नींद में सोए। बिल्कुल। और मोहन, अगर बात की जाए यहाँ पर पेड़ों के नुकसान की तो किस तरीके से क्या हरे भरे जो पेड़ हैं यहाँ पर उनको भी नुकसान पहुंचा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो तस्वीरें अभी HNN की स्क्रीन पे चल रही है उस पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जड़ समेत ही पेड़ों को ऐसा लगता है कि बिना किसी छपान की प्रक्रिया के तहत जड़ समेत ही उखाड़ कर मानो इन पेड़ों को मलबे में फेंका गया हो या डाला गया हो। कुल मिला के कहा जा सकता है कि सड़क कटिंग के दौरान कहीं ना कहीं जो निर्माणदायी संस्था है, जो ठेकेदार, संबंधित ठेकेदार हैं, मानकों की जो पर्यावरणीय मानक है उनकी यहाँ पे अनदेखी देखने को मिल रही है। और वन विभाग पे भी एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर पर्यावरण की इतनी क्षति होने के बावजूद भी वन विभाग आखिर किस बात का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने। मोहन, आप बने रही हमारे साथ। अब मैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उमेश मिश्रा। मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। उमेश जी, आपको बहुत स्वागत है HNN पर। नमस्कार भाई साहब। कब बदलेगी तस्वीर में आज हम बात कर रहे हैं आप ही के इस क्षेत्र में जहां पर ये देखा गया है कि सड़क बन रही है लेकिन डंपिंग जोन में मलबा न डालकर अन्य जगह फेंका जा रहा है। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर जो काम पे लापरवाही है? भाई साहब, यहाँ पर सबसे पहले तो वन विभाग पर ही सवालिया निशान लग रहे हैं कि वन संपदा जिसमें कि बांस के पेड़ हजारों की मात्रा में वहाँ पर JCB मशीन से काट के फेंके गए हैं जी। और दूसरा भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना के अधिकार के अधिनियम में मुझे बताया गया, जो कागज मुझे मिला कि उसमें 10 डंपिंग जोन से 8 के बीच में दिखाए गए और ग्राउंड छोर पर एक भी डंपिंग जोन नहीं बना हुआ है। सारा मलबा बांज और बुरांस के पेड़ों पर डाला गया है। नाम मात्र के लिए एक डंपिंग जोन दिख रहा है साइड पर, जो भी बिल्कुल इस हिसाब से बना है कि वो डंपिंग जोन के नाम से सवालिया निशान पैदा कर रहा है। जी अच्छा मिश्रा जी, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ये खबर सुर्खियों में, हमने पहले भी इस पर बातचीत की और लगातार यहाँ पर इस बात को लेकर ये बात सामने आ चुकी है, जिम्मेदार लोगों ने बात उठाई है जिस तरीके से आपने भी कहा। तो विभाग का क्या कुछ इस पर कहना है? क्या कोई एक्शन लिया जा रहा है? कुछ यहाँ पर जो लापरवाही हो रही है? कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है भाई साहब। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का, जो कि आप एक दूरस्थ क्षेत्र में भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है उसमें आप लोगों ने इस चीज को प्रमुखता से उठाया है। भगवान बद्री विशाल से यही कामना करता हूँ कि आप ऐसे जो बिल्कुल आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पर ठेकेदार द्वारा मनमानी, विभाग द्वारा मनमानी की जा रही है, उसमें आपके द्वारा प्रमुखता से यह मामला उठाया गया है, जो कि मैंने एक सूचना के अधिकार में यह पत्र लिया था। इसके लिए मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और भगवान बद्री विशाल से कामना करता हूं कि आप दूरस्थ क्षेत्रों पर भी ऐसी नजर बनाए रखें और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका चैनल हमेशा अग्रणी रहे। जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ऐसी जगहों पर बातचीत करें। अच्छा मिश्रा जी, आपसे सवाल ये भी बनता है, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, तो आप लोग किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर करवाना चाहते हैं और क्या प्रयास उसके लिए आप लोगों के माध्यम से किए जा रहे हैं? भाई साहब, मैं सबसे पहले आपके चैनल को ये बता देना चाहता हूं, मैं इस मामले को लेकर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास जाऊंगा, विभागीय मंत्री सतपाल महाराज जी के पास जाऊंगा और अपने जो क्षेत्र के विधायक हैं माननीय भूपाल टंटा जी के संज्ञान में भी यह मामला डालने वाला हूं और पत्र बनाने वाला हूं। इसके लिए मैं व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने वाला हूं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, और हमें लगता है कि आपकी जो मुलाकात होगी वो सुखद भी होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। उमेश जी, बहुत शुक्रिया जुड़े आप, और हमें उम्मीद है कि आप सत्ता की पार्टी से जुड़े हुए हैं तो सीधे तौर पर आप बात को पहुंचा सकते हैं, आप एक माध्यम, एक सेतु का काम कर सकते हैं। मोहन, जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी से जुड़े मंडल अध्यक्ष ने खुद इस बात का खुलासा किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मलबा फेंकने के लिए बनाए गए जो कागजों में दिखाए गए 8 से 10 डंपिंग जोन, लेकिन मौके पर नहीं है, धरातल पर है ही नहीं, और जो मलबा फेंका जा रहा है, तस्वीरें जो आपने भेजी हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से क्षति हो रही है इन पेड़ पौधों को जो कि यहाँ पर हैं। तो अब अधिकारियों से जब अब आपने बात की तो मीडिया के सामने क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आरटीआई में जो खुलासा हुआ है उसमें एनपीसीसी ने स्पष्ट किया है कि 8 डंपिंग जोन यहाँ पे स्वीकृत हैं और उसमें 7 डंपिंग जोनों का निर्माण
किया गया है। धरातल की अगर बात करें तो धरातल पे डंपिंग जोन हालांकि बनाए गए हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति थी जिस दिन एचएनएन की टीम वहां पे पहुंची उस समय हमने देखा कि किस तरीके से जो डंपिंग जोन बने हुए हैं वो ओवरलोडेड है फिलहाल, और उसके बावजूद भी, डंपिंग जोन के बावजूद भी मलबा जहां मन में आए वहां कार्यदायी संस्था द्वारा फेंका जा रहा है। वहीं एनपीसीसी की अगर बात करें, हमने संपर्क करने की उनसे कोशिश की। एनपीसीसी के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि इस तरीके की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा पहले भी दी गई हैं और उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने ठेकेदार को नोटिस किया है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि तकरीबन एक माह पहले ये नोटिस ठेकेदार को किया गया है, बावजूद उसकी स्थिति वर्तमान में भी जस की तस बनी हुई है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि महज एनपीसीसी द्वारा केवल नोटिस भेजकर ही ईटीसीडी करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। अच्छा मोहन, जो लोग हैं क्या चाहते हैं, जो ठेकेदार और कार्यदायी संस्था की जो मनमानी का आरोप लगा है, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं और अभी तक लोगों का आक्रोश किस कदर आप देखते हैं? स्थानीय लोगों की क्या मांग पूरी तरीके से है कि जो नुकसान हुआ है, जो नुकसान करने वाले हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना था कि वन संपदा को इस तरीके के उसके नुकसान न पहुंचाया जाए। जो मात्रा है, जो सर्वे के अनुसार, जो संरेखण के अनुसार सड़क का अलाइनमेंट है, जहां से सड़क में गुजरना है, उसी पे काम किया जाए और जो विधिवत जो नीम पेड़ों का छपान होना है उनका ही केवल कटिंग की जाए। अनावश्यक इस तरीके से पर्यावरण का दोहन न किया जाए, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाया जाए। और साथ ही जिस तरीके से सड़क कटिंग का मलबा कई बार जो सड़क के आसपास के गांव हैं उनके खेतों तक पहुंच रहा था और जो निजी और सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो मलबे से दब रही थी, उसको लेकर शिकायती पत्र जिलाधिकारी को ग्रामीणों ने दिया था और इस पर कार्रवाई की मांग की। बिल्कुल ठीक है मोहन आपने, और वन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसमें बनती है। हमारे साथ डीएफओ जुड़ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त सर्वेश दुबे। आपको बहुत स्वागत है सर्वेश जी एचएनएन पर। आप सुन पा रहे हैं हमें? सर्वेश दुबे जी सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं मोहन से बात कर, मोहन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सर्वेश दुबे हैं जो डीएफओ है उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वन विभाग का जो रोल है वो काफी अहम इसमें बन जाता है। और वन विभाग की ओर से क्या कुछ इस पर कहा जा रहा है? देखिए, वन विभाग की ओर से क्योंकि हमने डीएफओ चमोली से कल डीएफओ बद्रीनाथ वन प्रभाग से हमने बात की थी। हाँ। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस मामला उनके संज्ञान में पहले भी आया था और उनके द्वारा इसमें कार्रवाई करने की बात कही गई थी, और हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही जो नारायण देवाल प्रभारी हैं, देवाल रेंजर हैं, उनको मौके पे भेजा जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, मुआयना किया जाएगा और जितना भी पर्यावरण का नुकसान किया गया है और जिस तरीके से मलबा डंपिंग जोन से इतर अन्य जगहों पर फेंका गया है उसका निरीक्षण करते हुए कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। बिल्कुल, आपने कहा कि कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और हमारी कोशिश भी है कि हम यहाँ पर जो डीएफओ हैं उनसे बातचीत कर सकें और उनसे जाने की वो जो कार्रवाई है उसके नाम पर उन्होंने अभी तक क्या कुछ किया और किस तरीके की उनके आगे की तैयारियां भी चल रही हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का जो आरोप है वो काफ़ी लंबा यहाँ पर लगा है कि ठेकेदार और कार्यदायी संस्था जो लगातार यहाँ पर मानकों को, पर्यावरणीय जो मानक है उनको दरकिनार किया है, जो यहाँ पर पेड़ हैं उनको उखाड़कर मलबे के साथ फेंक दिया गया। ठेकेदार और कार्यदायी संस्था पर जिस तरीके के आरोप लगे वो काफ़ी गंभीर हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। तो आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पर्यावरणीय जो मानक हैं उन मानकों के साथ अनदेखी हुई है। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मानकों की अनदेखी हुई है। ठीक है, स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ कमल गड़िया जुड़ गए, स्थानीय हैं। किस तरीके के आप लोगों की मांग है कमल जी कि यहाँ पर जो काम हो रहा है उस पर मानकों की अनदेखी किस कदर आप देखते हैं और क्या मांग आप लोग करते हैं? नमस्कार सर, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। आप किस तरीके की मांग करते हैं और किस तरीके के जो यहाँ पर लापरवाही हुई है उसे आप देखते हैं? सर दरअसल जब से ये रोड का कार्य शुरू हुआ है हमारे इधर, तब से विभाग ने आज तक अपना एक भी कदम उस रोड पे नहीं रखा गया है और जो भी मानक के हिसाब से रोड कटनी थी उसके बिल्कुल विपरीत का काम किया जा रहा है और लगातार ठेकेदारों द्वारा और जो भी उस कार्य को कर रहे हैं उनके द्वारा मनमानी की जा रही है। और बार बार अगर कहीं रास्ता या कहीं चेकडाम या कहीं सुरक्षा दीवार
जो उस पे चढ़ाया गया था, हाँ। उसके लिए भी लगातार स्थानीय लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, धरने में बैठना पड़ रहा है, कई चीजों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब किस तरीके की मांग है आप लोगों की ठेकेदार और कार्यदायी संस्था पर? हमारी मांग है मानकों के साथ काम किया जाए और विभाग और जो भी उससे संबंधित लोग हैं एक बार पुनः उस जगहों पे आकर उसकी पूरी सर्वेक्षण करके उसे देख रेख में लिया जाए और डंपिंग जोन का जो मामला है जी, डंपिंग जोन का मामला है उसको भी संज्ञान में लें और पर्यावरण का काफी क्षतिग्रस्त हुआ है पर्यावरण वहां पे, और जो उसमें दोषी पाए जाते हैं लोग उनको कार्रवाई की जाए उन पर। कई दिनों से आप लोग इस मांग को लेकर हैं, तो आपको लगता है कि इस पर वन विभाग या फिर संबंधित कार्यदायी संस्था या फिर जिम्मेदारों की ओर से कुछ कहा गया है या कुछ एक्शन लेते हुए आपने देखा कि उस पर कुछ काम हो पाया हो या हो रहा हो? सर बिल्कुल भी किसी भी संस्थान द्वारा या किसी भी विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, कोई भी मतलब एक तरीके से बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है उस कार्य को और अपनी मनमर्जी से चलाया जा रहा है हर कार्य को। बिल्कुल ठीक है आपने कि अपनी मनमर्जी से ही हर एक काम को किया जा रहा है और यही वजह कि लोगों में आक्रोश है। अगर यहाँ पर जी छोटी से छोटी मांग को लेकर भी स्थानीय लोग जो गांववासी हैं बार बार आंदोलित करना पड़ रहा है, आंदोलित होना पड़ रहा है और बार बार धरने में बैठना पड़ रहा है छोटी से छोटी चीजों को लेकर भी। बिल्कुल, आप लोग धरना दे रहे हैं, लगातार अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों को इस पर काम करना है वो काम नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोगों की जो मांग है कि ठेकेदार कार्यदायी संस्था पर जो आरोप लगे हैं और उस चीज़ को ठीक करने की जो मांग है, अगर नहीं होता है फिर भी नहीं देखा जाता है, तो क्या कुछ आप लोगों ने राय बनाई है? अगर जो भी मांग है हमारी स्पष्ट रूप से पूरी नहीं होती है तो हम आने वाले कुछ समय में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने जाएंगे समूचे स्थानीय लोग। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कलम जी, आप जुड़े, आप स्थानीय हैं और आप लोग जानते हैं कि ख़ास तौर पर पहाड़ के लिए और वहाँ के पेड़ों को बचाने में जिस लोगों की भूमिका होती है वो उस पेड़ का महत्व भी जानते हैं, पर्यावरण का महत्व भी जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरीके की अनदेखी होती है तो लोगों को पीड़ा होती है और यही वजह कि लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहन, क्या लगता है कि जिस तरीके से हम भी इस बात को लगातार उठाते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्यदायी संस्था है, ठेकेदार है, उनकी ओर से अनियमितताएं की जा रही हैं और सीधे तौर पर जो वहाँ पर काम होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो उसमें वन विभाग को भी आपने इन्वॉल्व किया, आपने वहाँ पर भी बातचीत की है, कार्यदायी संस्था से भी आपने बातचीत की है, तो आपको लगता है कि अब आगे इस पर कोई काम किया जाएगा? देखिए, ग्रामीण भी जो समस्या थी लगातार वो हर पटल पे रखते आए हैं और हमने भी जिस तरीके से एनपीसीसी से बात की है, वन विभाग से बात की है, दोनों ही विभागों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और एनपीसीसी ने भी स्पष्ट तौर पे आश्वस्त किया है कि जो सड़क के जो मानक हैं, पर्यावरणीय मानक की बात करें या फिर जो सड़क के संरक्षण की बात करें, जो सड़क निर्माण के जो मानक है, चौड़ीकरण के मानक है, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा, ऐसा आश्वासन एनपीसीसी ने भी दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये जो आश्वासन है महज आश्वासन ही रह जाते हैं, फिर ये ग्रामीणों की सहूलियत के लिए और बेहतर सड़क सुविधाओं के लिए ये आश्वासन पूरे भी किए जाते हैं। ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बातचीत कर लेता हूं। हमारे साथ दिनेश गढ़िया जी भी जुड़ गए हैं, रमेश गढ़िया, माफ कीजिएगा। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और जिस तरीके से यहाँ पर ये आरोप लगे हैं कि कार्यदायी संस्था और ठेकेदार की ओर से जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो क्या कुछ एक्शन आप लोग चाहते हैं इसका? इस मैटर पर पहले भी कई बार जो है स्थानीय जनता ने, जनप्रतिनिधि ने आवाजें उठाई कि इस सड़क पर जो है विभाग जो है मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन लगातार 2-3 बहुउद्देशीय शिविरों में और इसके अतिरिक्त अन्य माध्यमों से भी जनप्रतिनिधि, जनता आवाज उठाती रही और आज जाकर के काफी लंबे समय बाद, जबकि लगभग 9 किलोमीटर सड़क का काम पूरा होने जा रहा है, अब जाके शायद मैं कहूँगा मीडिया जो हमारी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, उनके द्वारा जो ये प्रयास किया गया है ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। मेरे संज्ञान में जो आया है कि इस सड़क का जो मलबा है इसमें 8 डंपिंग जोन जो है प्रस्तावित थे, लेकिन अभी सुनने में मुझे आया है कि इस पर संभवतः
विभाग तो कह रही है हमने 8 में से 7 बना दिए, हम्म। लेकिन हमको जो स्थानीय जनता बताती है कि मुश्किल से 3 डंपिंग जोन बनाए गए हैं और वो भी मानक के अनुरूप वो डंपिंग जोन नहीं बने हैं। जी। पहला तो ये है। उसके अलावा कार्यदायी संस्था ने, चाहे उसमें हम ठेकेदार की गलती कहें, चाहे आप काम देखने वाले विभाग एनपीसीसी की गलती कहें, उनके अधिकारियों की गलती कहें, जी। लगातार मलबा जो है बांस के पेड़, बुरांस के पेड़ों के ऊपर डाल के सब महत्वपूर्ण वन प्रजाति को नष्ट कर दिया गया है। जी। अब सुनने में आ रहा है कि अब जाकर के वन विभाग थोड़ा सा सक्रिय हुई है। तो जब वन संपदा, लाखों की करोड़ों की वन संपदा नष्ट हो चुकी है, इसके बाद अगर विभाग जाग रहा है तो ये बहुत सोचनीय विषय है। बिल्कुल ठीक बात है। पहले ही उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं पर इस तरह का पहले ही निर्माण चेताया हो। जा चुका था उसके। बिल्कुल ठीक है आपने, और बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ गड़िया जी। बदले की तस्वीर में आज हमने बात की है थराली में, और आपको दिखाई हैं तस्वीरें किस तरीके से वहाँ पर लापरवाही हुई, लेकिन विभाग भी अब कुछ सचेत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद किस तरीके की यहाँ पर कार्रवाई होती है।